आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा संस्कार देने का प्लेटफॉर्म तैयार करता है। शेखावाटी साहित्य संगम का ये 5वां संस्करण केशव संस्कृति प्रन्यास के बैनर तले सीकर के पावन धरा पर आयोजित हो रहा है और मैं आपसे निवेदन करूं कि ये सीधा सीधा मानसिक चिंतन से जुड़ा हुआ आयोजन है। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद में सीधा अभिज्ञान शाकुंतलम का नाट्य प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष होगा। मैं विशाल जी और कैलाश जी श्रीमान से निवेदन करता हूं कि आप दीपक जी भारद्वाज के साथ में दीप प्रज्वलन की इस बेला को संपन्न करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास है लेकिन मजबूत प्रयास है कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारा बाल मन है उसको सही दिशा देने का प्रयास करें कि वो गलत चीजों से कभी संपर्क में नहीं आ पाए। दीप प्रज्वलन की बेला में एक संकल्प मैं आपके बीच दोहराना चाहूंगा कि इस पंडाल में बैठे हर एक व्यक्ति का चेहरा ये भाव महसूस करता है कि हम औरों से अलग हैं। अगर हम औरों से अलग नहीं हो पाए तो समाज को दिशा देने वाले लोग कौन होंगे, कहां होंगे, कैसे होंगे? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और उसमें किसी भी प्रकार की गलत चीज समाज चिंतन में आ सकती है। हम यहाँ उसके विपरीत एक ऐसा दृश्य खड़ा करने का साहस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सुप्त अवस्था में हैं, जिन लोगों को इस बात का एहसास किंचित मात्र भी नहीं है कि हमारी पीढ़ियां मोबाइल के माध्यम से क्या सीख रही हैं और उसका विकराल रूप क्या होगा। इस डिजिटल के जमाने में हम एक ऐसा वातावरण यहाँ तैयार कर रहे हैं जिसमें एक बार जब प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार का तकनीकी या शाब्दिक कठिनाई आ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने मां सरस्वती की कृपा से आज अभिज्ञान शाकुंतलम का बिना किसी थिएटर के एक खुले मंच पे प्रस्तुति करने का एक साहस किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले वर्ष की भांति शेखावाटी साहित्य संगम के इस पावन मंच पर यह प्रस्तुतिकरण अपने आप में अनूठा हो और इसकी चर्चा सीकर नगर में हर कोई व्यक्ति करे कि मैंने कल का पल खो दिया है। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ बहुत ही सुधीजन बैठे हैं। दीप प्रज्वलन की इस बेला के बाद में हमारी जैसी आयोजन समिति की समय की पाबंदियां हैं, उसके हिसाब से हम नाट्य प्रस्तुतिकरण के लिए युव तरंग नाट्य संस्थान दल जयपुर के इन कलाकारों को दीपक जी भारद्वाज के नेतृत्व में आप सबके समक्ष उपस्थित होकर अपनी प्रस्तुति देने हेतु निवेदन करते हैं कि आप आए और अपना अभिज्ञान शाकुंतलम हम सबके मध्य रखें। जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया है कि आपका जो दल है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अवधारणा के आधार पर हमारी पुरातन संस्कृति को जिंदा रखने के प्रयास हेतु कार्य कर रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं। हम सब के बीच में नाट्य प्रस्तुतिकरण शीघ्र आएगा। जहाँ अच्छा लगे
ताली बजा के करें। बाकी मोबाइल फोन आप सभी से हमारा करबद्ध एक निवेदन रहे, हर व्यक्ति की संवेदनाएं अलग अलग होती हैं। हर किसी व्यक्ति को जो दृश्य पसंद आता है, जो संवेदनाएं पसंद आती हैं, वो उस पे सोते ही ताली बजाने को मजबूर हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा निवेदन है कि जैसा आपको दृश्य लगे वहाँ आप अपनी भावनाएं प्रकट करें। मैं दीपक जी भारद्वाज और उनके दल को निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपना प्रस्तुतिकरण पेश करें। हेलो हेलो, वंदे मातरम। नमस्कार सभी को। मैं लाइटमैन जी से आग्रह करता हूं कि आसपास की सभी लाइटें बंद कर दें। स्टेज के नीचे की सभी लाइटें से मैं आग्रह करता हूं कि लाइटमैन को कृपया बंद कर दें। और मेरा सभी दर्शकों से आग्रह है कि कृपया अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें। अभी कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम। नाटक प्रस्तुत करना एक कला है, नाटक देखना भी एक कला है। हम आप लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि आप पूर्ण तन्मयता के साथ इस नाटक के दृश्यों का आनंद लें। और जहां आपको लगे कि हमारे कलाकार आपके हृदय को छू सके हैं, वहां आपकी करतल ध्वनि से हमारे अच्छे अभिनय का, अच्छी प्रस्तुति का संकेत हमें अवश्य दें। जी स्वागत। जोरदार तालियों से आप युव तरंग नाट्य संस्थान दल जयपुर की इस टीम का स्वागत करें, सत्कार करें और आने को न्योता दें कि आइए और हम सबको अभिज्ञान शाकुंतलम का ये अनूठा नाटक दिखाने का प्रयास करें। शकुंतला, पुत्री शकुंतला। माँ प्रणाम। सखी सुखमज्जनम ते भवतु। ये आभूषण लीजिए। हंत भो अर्धो ही कन्या पर की एव या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री विषय गुणा
या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु या सृष्टिः सृष्टुराद्या आर्य, यदि नेपथ्य की सज्जता पूर्ण हो गई हो तो इधर आइए। आर्यपुत्र, मैं उपस्थित हूँ, आज्ञा दीजिए। आर्य, अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम, यह सभा उत्कृष्ट विद्वानों से सुशोभित है। शेखावाटी साहित्य संगम द्वारा आयोजित इस नाट्य संध्या में कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास विरचित प्रख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थांक से हमें अर्थात युवा तरंग संस्कृत नाट्य दल को इस सभा का मनोरंजन करना है। अतः प्रत्येक पात्र को विशेष रूप से सज्ज करना। आर्यपुत्र, आप सभी प्रकार से नाट्य प्रयोग में कुशल हैं, अतः किसी उपालम के पात्र नहीं बनेंगे। आर्य, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम फलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। अरे उपालंब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका निर्णय तो हमारे सुधी दर्शक ही करेंगे। आर्यपुत्र, आप सही कह रहे हैं। अब मुझे क्या आज्ञा है? आर्य, हमारे सुधी दर्शकों के मनोरंजन के अतिरिक्त और क्या आज्ञा हो सकती है? प्रिय, अपनी कर्ण प्रिय ध्वनि से कोई मधुर गीत सुनाइए। सुनाइए ना। क्यों नहीं यार? दिश चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शेखानि अवतम सयन्ति दयमानः अवतं सयन्ति दयमानः प्रमदाशिरीषु कुसुमानि ईश दिश चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शेखानि। आर्य, वाह, कितना अद्भुत गाया है। तुम्हारे गीत से आकृष्ट होकर यह सभा चित्र लिखित सी जान पड़ती है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आज इस सभा को किस नाटक से प्रसन्न करें? अरे आर्यपुत्र, अभी आप ही ने तो कहा था कि हम महाकवि कालिदास विरचित विख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थांक का मंचन करेंगे। अरे, आपने स्मरण करा, अच्छा ही किया, वरना मैं तो आपके गीत की राग में आकृष्ट होकर
सब कुछ भूल गया था। ठीक वैसे ही जैसे राजा दुष्यंत के प्रेम में आकृष्ट होकर शकुंतला सब कुछ भूल गई थी। प्रिय, एक दिन वह शकुंतला वन में सखी शकुंतला, सखी 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 अरे तुमने मुझे डरा दिया है। लगता है हमारी सखी हस्तिनापुर पहुंच गई है। छोड़ो ना। अच्छा ठीक है सखी, अब शीघ्र ही स्नान करके तैयार हो जाओ। हम सौभाग्य देवता की अर्चना के लिए पुष्प ले आती हैं। ठीक है। सखी प्रियंवदा, महाराज दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह के पश्चात प्रिय सखी शकुंतला पूर्ण मनोरथ वाली हो गई है। परंतु 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 क्या सखी? परंतु राजमहल लौटकर महाराज दुष्यंत प्रिय सखी शकुंतला को स्मरण तो करते होंगे ना? अरे रे, निश्चिंत रहो। महाराज दुष्यंत जैसे व्यक्ति धोखा नहीं दे सकते। मेरी चिंता तो ये है कि जब इस विवाह का ज्ञान पिताश्री को होगा तब वे क्या करेंगे? मुझे तो लगता है पिताश्री भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं होंगे। वो कैसे? प्रत्येक पिता अपनी पुत्री का विवाह गुणवान वर से करना चाहता है और सौभाग्य ने स्वयं ही शकुंतला के लिए सर्वोत्तम वर भेज दिया है। अतः पिताश्री रुष्ट नहीं होंगे। तुम ठीक कहती हो सखी। पूजा के लिए इतने पुष्प पर्याप्त रहेंगे। आओ हम चलें। थोड़े से और ले लेते हैं। सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है। ठीक है। अयम हम भोहो, अयम हम भोहो, मैं आया हूँ। मेरा अतिथि का तिरस्कार, ऋषि दुर्वासा का तिरस्कार। अरे मूर्ख कन्ये, तूने जिस व्यक्ति के ध्यान में डूबकर मुझे जैसे श्रेष्ठ अतिथि का तिरस्कार किया है, वो व्यक्ति तुम्हें भूल जाए। वो बार बार याद दिलाने पर भी तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, जैसे कोई उन्मत्त अपनी ही पुरानी बातों को भूल जाता है। शून्य हृदय वाली शकुंतला से किसी पूजनीय अतिथि के प्रति अपराध हो गया। अरे अरे, ये तो महर्षि दुर्वासा है जो सखी शकुंतला को शाप देकर क्रोध में जा रहे हैं। सखी सखी तुम जाओ, उनके पैरों में पड़कर उन्हें मनाओ और वापस लाओ। तब तक मैं उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। ठीक है। भगवान भगवान भगवान, मेरी टोकरी। सखी सखी, महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी है। मेरे बार बार निवेदन करने पर भी वे लौटने को तैयार नहीं हुए। तब मैंने उनके पांव में पड़कर कहा, भगवान, हमारी सखी शकुंतला आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती तथा ये उसका प्रथम अपराध है। तब वे कुछ दयालु हुए। फिर क्या हुआ? तब उन्होंने कहा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान का कोई आभूषण दिखाने पर शाप समाप्त हो जाएगा। हे भगवान, बहुत कृपा हुई। महाराज दुष्यंत ने सखी शकुंतला को अपनी अंगूठी उपहार में दी है, उससे शाप दूर हो जाएगा। आओ सखी, पूजा का कार्य पूर्ण करें।
सखी, इस श्राप का वृत्तांत हम दोनों के मध्य ही रहना चाहिए। सखी, को नामोष न दकेन नव मालिकाम सिंचती। कौन होगा जो नव मालिका को उष्ण जल से सिंचेगा? आओ चले। आचार्य कर्ण ने समय की जानकारी का आदेश दिया है। प्रतीत होता है प्रातःकाल हो गया है, क्योंकि एक ओर से वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, तो दूसरी ओर से अरुण को सारथी बनाकर सूर्यदेव उदित हो रहे हैं। मैं होम वेला की जानकारी गुरुदेव को देता हूँ। आइए भगवान, आइए। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव शमीमिव शमीमिव। यह तो परम प्रसन्नता का विषय है। ऐसा लगता है मानो यज्ञ की धुएं से नेत्र बंद हो जाने पर भी यजमान की आहुति यज्ञाग्नि में ही गई। पुत्री, तुम सुशिष्य को दी गई विद्या के समान अशोचनीय हो गई। मैं आज ही ऋषियों के साथ तुम्हें अपने पति गृह के लिए विदा करता हूँ। शरद, जाओ तपोवन से शकुंतला के लिए श्रृंगार सामग्री एकत्र करो। तो आज्ञा भगवान। शारंगराव, मुझे शकुंतला की कुटिया की ओर ले चलो। आइए भगवान, आइए। शकुंतला, पुत्री शकुंतला। माँ आप, प्रणाम। पुत्री, अपने पति का मान बढ़ाने वाला महादेवी पद प्राप्त करो। वीर पुत्र की माता बनो, अपने स्वामी की प्रिया बनो। सखी, सुखमज्जनम ते भवतु। अब ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आओ आओ मेरी सखियों, मेरे पास बैठो। अब तो हमारी सखी
राज सिंहासन पर बैठेगी। सखी, आज मन भर कर तुम्हारा श्रृंगार करने दो। मंगलम समालम अब सखियों से मेरा श्रृंगार दुर्लभ हो जाएगा। नहीं सखी, इस मंगल अवसर पर अश्रु अच्छे नहीं लगते। ये स्वर्णाभूषणों के योग्य रूप हम पुष्पाभूषणों से बिगाड़ रही हैं। ये आभूषण लीजिए। वत्स, ये कहाँ से आए? आचार्य कर्णों के प्रभाव से प्राप्त हुए। क्या मानवीय सिद्धि से? नहीं नहीं, जब मैं वनस्पतियों से फूल इत्यादि लेने गया तब किसी वृक्ष ने ये स्वतः ही रेशमी वस्त्र प्रदान किए। किसी वृक्ष ने हाथों एवं पैरों के आलता का रस प्रदान किया, तो किसी वृक्ष ने देवताओं ने हाथ बाहर निकालकर ये दिव्य आभूषण प्रदान किए। सखी, वन देवताओं की इन कृपा से सूचित होता है कि हस्तिनापुर में भी राजलक्ष्मी तुम पर प्रसन्न रहेंगी। माता, वन देवताओं की इस कृपा का समाचार आचार्य कर्णों को देकर आता हूँ। ठीक है। सखी, हमने पहले कभी ऐसे आभूषण नहीं देखे, बस चित्रों में जो देखा है वैसे ही पहना रहे हैं। अरे अरे, मुझे पता है मेरी सखियाँ कितनी निपुण हैं। मंगल समालंबनम विरचयावह मंगल समालंबनम विरचयावह एनं विना त्वां कथं प्रेषयावः एनं विना त्वां कथं प्रेषयावः मंगल समालंबनम विरचयावः मंगल समालंबनम विरचयावः। सत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितबाष्पवृत्तिकलुष चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदम् स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्नवैः विश्लेषदुःखैर्नवैः
प्रिय पुत्री शकुंतला विदा हो जाएगी, यह सोचकर ही मेरा हृदय बैठा जा रहा है। मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया है और निरंतर आंसुओं के प्रवाह के कारण मेरे नेत्र देख ही नहीं पा रहे। पुत्री की विदाई के अवसर पर मुझे सन्यासी की ऐसी विकल दशा हो रही है, तो इन क्षणों में गृहस्थ जनों का दुख न जाने कैसा होता होगा, न जाने कैसा होता होगा। पुत्री, तुम्हारे पिता और गुरु इधर आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। वंदे। पुत्री, ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा की तरह अपने स्वामी की प्रिया बनो। जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने चक्रवर्ती सम्राट पुरु को जन्म दिया, तुम भी चक्रवर्ती सम्राट की मां बनो। पुत्री, आओ प्रस्थान से पूर्व यज्ञाग्नि की परिक्रमा करो। वेदिं परितः क्लिष्टधिष्ण्याः समिध्वन्तः प्रान्तसंस्तीर्णगर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। पुत्री, अब प्रस्थान करो। शार्ंगराव, आज्ञा दीजिए भगवान। अपनी भगिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। आइए, चलिए। हे तपोवन के तरुओं, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मास्वपीतेषु या दत्ते प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्याः भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायता सर्वैरनुज्ञायता
तपोवन के तरुओं, जो शकुंतला कभी आपको जल पिलाए बिना पहले स्वयं जल नहीं पिया करती थी, जो आभूषण प्रिय थी किंतु आपके नए नए पल्लवों को नहीं तोड़ा करती थी, जो आपके प्रथम बार पुष्प खिलने के अवसर पर उत्सव मनाया करती थी, वही शकुंतला आज विदा हो रही है, आज विदा हो रही है। आप सब आज्ञा प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें। रे गा गा ग नि रे मा मा म नि रे पा 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 प ग रे सा नि रे गा गा ग नि रे मा मा म नि रे पा 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 प ग रे सा सा नि ध नि ध प म ध प म ग रे सा नि रे ग रे ग म ग म ध नि सा 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 रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैर्नियमितार्घ मयूखताप भूयात् कुशेशया रजो मृदु रेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्था रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः। पुत्री, वन देवताओं ने तुम्हें प्रस्थान की आज्ञा दे दी है, इन्हें प्रणाम करो। सखी प्रियंवदा, सखी आपके पुत्र के दर्शनों के लिए मैं बहुत उत्कंठित हूँ, परंतु आश्रम त्याग के दुख से मेरे पांव आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। इस तपोवन के वियोग में केवल तुम ही दुखी नहीं हो सकी, ये समूचा तपोवन तुम्हारे वियोग में दुखी है। देखो तो सही, हरिणों ने घास खाना छोड़ दिया है, तो मयूर नृत्य करना भूल गए हैं, और इन लताओं को तो देखो, ये आंसुओं की तरह अपने पत्तों को गिरा रही है। मैं एक बार अपनी लता भगिनी वन ज्योत्सना से मिल लूं। हाँ पुत्री, हाँ मैं जानता हूँ तुम उस लता वन ज्योत्सना से अपनी सहोदर बहन की तरह स्नेह करती हो। आओ, वन ज्योत्सना यहाँ है, आओ। वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना, शाखाओं से मेरा आलिंगन करो। आज मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ। पुत्री, जिस प्रकार तुमने अपने अनुरूप सर्वोत्तम वर को प्राप्त किया है, इस वन ज्योत्सना ने भी अपने समीप के आम्र वृक्ष का आश्रय कर लिया है। अब मैं तुम्हारे और उस लता दोनों के लिए निश्चिंत हो गया हूँ। आओ पुत्री, आओ, चले, आओ, आओ। सखी, अब तुम दोनों को ही वन ज्योत्सना को संभालना है, और हमें कौन संभालेगा? प्रियंवदा, तुम दोनों पुत्र हो,
पुत्री शकुंतला को तो तुम्हें धैर्य बनाऊंगी ना। जब कुटिया के बाहर रहने वाली उस गर्भिणी हरिणी के प्रसव हो जाए तो ये शुभ समाचार लेकर किसी को मेरे पास अवश्य भेजिएगा। अवश्य पुत्री, अवश्य। मैं नहीं भूलूंगा पुत्री, मैं नहीं भूलूंगा। अभी कौन है जो मेरे वस्त्र खींच रहा है? पुत्री देखो, जिस मात्र विहीन मृग शावक को तुमने अपने हाथों से लालन पालन करके बड़ा किया था, वही मृग शावक तुम्हारा मार्ग रोक रहा है। वत्सो, मुझ स्थान छोड़कर जाने वाली निष्ठुरता मत करो, मत करो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी तुम्हारा पालन पोषण इस आश्रम में हुआ है ना। अब मेरे जाने के बाद पिताजी तुम्हें संभालेंगे। लौट जाओ पुत्र, लौट जाओ। ओदकांतं स्निग्धोदनो अनुगंतव्य इति श्रूयते भगवन। भगवन, किसी भी स्नेही जन को जल स्रोत तक ही विदा करना चाहिए। और ये देखिए, आश्रम का जल सरोवर आ गया है। कुछ आवश्यक संदेश देकर आप आश्रम को लौट जावें। ठीक है, कुछ देर इस पीपल के वृक्ष की छाया में बैठते हैं। शारंगराव, तुम वहां हस्तिनापुर में पुत्री शकुंतला को महाराज दुष्यंत के सम्मुख प्रस्तुत कर उन्हें मेरा यह संदेश देना। हे महाराज दुष्यंत, आप अपने उच्च वंश की मर्यादा का स्मरण करते हुए तथा यह स्मरण रखते हुए कि हम तपस्वियों के पास आपको प्रदान करने के लिए केवल संयम रूपी धन ही है, आपके और शकुंतला के मध्य हुए प्रणय को हृदय में लाकर इसे अपनी पत्नियों के बीच सम्मानजनक स्थान प्रदान करें। इस विवाह के विषय में वधू पक्ष इतना ही कह सकता है, शेष भाग्य के अधीन है। भगवान, आपका संदेश मैं समझ गया हूँ। पुत्री शकुंतला, अब तुम्हें उपदेश देने का अवसर है। मैं वनवासी होकर भी लोक जीवन को थोड़ा बहुत समझता हूं। पुत्री, पुत्री, तुम वहां हस्तिनापुर में जाकर अपने कुल के गुरुजनों और वृद्धजनों का सम्मान करना, अपनी सपत्नियों से द्वेष के स्थान पर स्नेह का व्यवहार करना, कभी कभी अपने स्वामी के रुष्ट हो जाने पर भी उनके प्रतिकूल आचरण न करना पुत्री। अपने सेवकों पर सर्वदा उदार बनी रहना और कभी भी पुत्री अपने भाग्य, रूप और गुणों का अहंकार न करना। इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां ही श्रेष्ठ महान गृहिणी पद को प्राप्त होती हैं, और जो इसका विपरीत आचरण करती हैं वो अपने पितृकुल और अपने पतिकुल दोनों को ही कष्ट प्रदान करती हैं। पुत्री, अब मुझे और अपनी सखियों को विदा करो। दास, क्या अनुसुईया और प्रियमना भी मेरे साथ हस्तिनापुर नहीं जाएंगे? नहीं पुत्री, नहीं। ये भी मेरे पास किसी की धरोहर है, इनका वहां जाना उचित नहीं। तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। दास, लेकिन
आपके बिना उस परदेश में मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी, कैसे? पुत्री, पुत्री, तुम दुखी न हो, तुम दुखी न हो पुत्री। वहां हस्तिनापुर में जब तुम साम्राज्ञी बनोगी और युवराज को जन्म दोगी, तब राजकार्यों और यज्ञादि में इतनी व्यस्त हो जाओगी पुत्री कि ये तपोवन तुम्हें विस्मृत हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा पुत्री। चिंता न करो। कल्याणमस्तु पुत्री, कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। सखी, यदि वहाँ हस्तिनापुर में तुम्हें पहचानने से मना करे तो उन्हें ये महाराज दुष्यंत के नाम वाली अंगूठी दिखा देना। सखी, इस सुनने से मैं डर गई हूँ। नहीं सखी, नहीं। अति स्नेह पाप शंकी, अधिक स्नेह से भी संदेह बनता है। मध्याह्न हो गया है, आप शीघ्रता करें। पुत्री, तपोनुष्ठान का समय बीत रहा है। शरीर तपस्या के कारण क्षीण हो गया है। अगर आप मेरी चिंता ना करें। मेरे शोक का शब्द अत्यंत कठिन है पुत्री, अत्यंत कठिन है। अब जाओ पुत्री, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। शिवास्ते पंथा न संतु। अनसुया, प्रियंवदा, तुम दोनों की सहचरी चली गई है। आओ, आओ अब आश्रम लौट चले। आओ। नाथ, शकुंतला के बिना इस सुने तपोवन में कैसे चले? तुम्हारी सखी गई, किंतु ये तुम्हारा स्नेह है। मेरा हृदय तो किसी धन की भांति धरोहर को उसके स्वामी को लौटाकर अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है। अर्थो ही कन्या परकीय एव कामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशतः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यासैवान्तरात्मा। प्रवर्तता प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहती
परिगत शक्तिरात्मभूः परिगत शक्तिरात्मभूः बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से युव तरंग नाट्य दल का ये प्रभावी प्रस्तुतिकरण हम सबके मध्य रहा। हम इसके लिए केवल इतना निवेदन कर सकते हैं कि आपने हम सभी श्रोताओं को सजल कर दिया, भाव विभोर कर दिया, और यही नाट्य दल की सफलता होती है कि वो अपने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दे। मैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाट्य दल युव तरंग संस्थान जयपुर के इन सभी कलाकारों का पात्र परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, नाटक का प्रस्तुतिकरण करना मैंने पूर्व में आपसे निवेदन किया था, बहुत कठिन काम होता है। पात्र का चयन करना और 40 मिनट तक के पूरे नाटक को कंठस्थ करना, और मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ त्वरित संवाद करना है, तभी नाटक अपना प्रभाव छोड़ पाता है। और संस्कृत जैसी बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग करते हुए मंचन करना अपने आप में अनोखा है। यही हमारी संस्कृति है। जोरदार तालियों से आप एक बार फिर से इस दल का स्वागत करें और लाइट ऑन कर दें। लाइट ऑन कृपया शीघ्रता से कर दें। पात्र परिचय में इस नाटक के सूत्रधार हैं भारत जी भारद्वाज। भारत जी भारद्वाज का जोरदार स्वागत करें आप लोग। इसमें लाइट शीघ्रता से जलाएं, ऑपरेटर लाइट शीघ्रता से जलाएं। इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में नटी का पात्र योगिता वेदी ने निभाया है। आप योगिता हैं। और मैं आपके जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि ये दल शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ दल है। इसमें कोई प्रिंसिपल है तो कोई व्याख्याता है तो कोई अध्ययनरत है। अनुसूया का पात्र भी योगिता वेदी ने ही निभाया है। जोरदार तालियां। प्रियमवदा का पात्र प्रियंका इंदौरिया ने प्रकट किया है। शकुंतला का पात्र अंतिम बाला ने बड़ी बखूबी निभाया है। सांडार्व नमन कुमार जी शर्मा, सारंगराव माफी चाहूंगा। शारद्वत रमेश सिंह जी राजपुरोहित। गौतमी का पात्र हमारी सीकर की बेटी अंजलि सैनी ने निभाया है, जिसको मात्र 6 दिन पहले प्रशिक्षण देना शुरू किया था। रात को 2 बजे ये बच्चे यहाँ, ये पूरा दल इस नाटक का अभ्यास कर रहा था। गौतमी हमारे बजरंग जी सीकर के रहने वाले, उनकी पुत्री है और बीएड कर रही है। लेकिन आज हमें लगा नहीं कि किसी स्मृति वन में ऐसी बच्ची अपने आप में खो गई है। मृग शावक का रोल योगेश सैनी ने निभाया है। ये मृग शावक हैं, छोटा सा बालक, सामने आइए। मयूर का रोल तुषार खडोडिया ने किया है। ये भी सीकर के ही हैं दोनों बच्चे। बाकी पूरी टीम जयपुर से आई है। मंच व्यवस्था में बलबीर सिंह जी चौधरी, लोकेश जी जांगीड़, आपने मंच व्यवस्था को संभाला है। मंच सहयोग तुषार जी, श्यामलाल जी शर्मा, हेमंत जी कौशिक। पार्श्वर एवं संगीत, पार्श्व स्वर और संगीत फिरोज, अंतिम बाला और अर्जुन देव जी ने निभाया है। रूप सज्जा, नाटक में रूप सज्जा अपने आप में एक बहुत ही अनोखी चीज होती है। वो निहारिका जी ने इन सब का रूप सज्जा किया है। दुर्वासा और सह निर्देशक इस नाटक के संदीप जी शर्मा हम सबके बीच में हैं। आपका जोरदार स्वागत।
निर्देशन एवं परिकल्पना दीपक जी भारद्वाज ने, आपके निर्देशन में पूरा नाटक संपन्न हो पाया। इति आप सभी का बहुत स्वागत।